आज हम लोग शुरू करेंगे जो है कि अध्याय 21 चलेगा। और अब आपका जो है कि सिर्फ इम्पोर्टेंट जो है कि अध्याय चलाए जाएंगे। जो आपका जो है कि महत्वपूर्ण जो भी आपका अध्याय है वही सिर्फ चलेगा, ठीक है। यदि आपका जो है कि लास्ट में यदि समय बचता है तो हम लोग शेष जो है कि अध्यायों को हम लोग देखेंगे। तो जो आपका इम्पोर्टेंट जो है कि प्रश्न अध्याय है उन्हीं को जो है कि हम लोग लेकर चलेंगे अब, ठीक है। चलिए अब हम लोग लेकर चलेंगे 21 अध्याय नंबर 21 है जो कि आपका समुच्चय सिद्धांत एवं जो है प्रतिचित्रण, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो है कि हम लोग समुच्चय जो है कि 11 में भी क्लास 11 का जब भी जो है कि क्लास 11 का बैच जब चल रहा था मैथ वाला, तो उसमें हम कुछ समुच्चय में बताए थे और उसमें सेव भी किया गया है, जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि यदि आपको इसमें क्लियर नहीं होता है तो वहाँ पर जो है कि बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कैसे जो है कि समुच्चय का सवाल हम लोग सोल्यूशन करते हैं। समुच्चय में आपका क्या क्या होता है उसमें जो है कि सब कुछ बताया गया है, लेकिन हम लोग इसमें भी हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो जो कि हम लोग देखेंगे समुच्चय जिस सेट, ठीक है। समुच्चय में पहले हम लोग लिखेंगे नहीं, हम लोग सिर्फ पढ़ते चलेंगे और यहाँ पर जो है कि जो भी आपका एग्जाम्पल होगा उसको हम लोग समझते चलेंगे। तो समुच्चय क्या है देखिए, सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहते हैं तथा वस्तुओं को समुच्चय के अवयव कहते हैं, ठीक है। यानी कि सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहते हैं तथा वस्तुओं को समुच्चय के अवयव कहते हैं। कह रहा है कि समुच्चय को सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABC तथा अवयवों को छोटे अक्षरों ABC से निरूपित करते हैं। यदि x a का अवयव है तब इसे x बिलोंग्स टू a लिखते हैं। एप्सिलॉन बिलोंग्स नहीं, एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन यानी x एप्सिलॉन a लिखते हैं और x एक a का अवयव नहीं है तब इसे x एप्सिलॉन यानी कि नॉट एप्सिलॉन लिखते हैं। देखिए पूरा इसमें क्या क्या है देखेंगे, ठीक है। करें कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, कोई भी आपका समुच्चय होगा तो जो समुच्चय होता है उसको कैपिटल से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। कोई भी आपका समुच्चय है जब भी समुच्चय को इंडिकेट करेंगे तो कैपिटल A से, जैसे ये मान लीजिए कैपिटल A ऐसे, यानी कि स्मॉल a जब हम लोग लिखेंगे तो वह अवयव को इंडिकेट करेगा, ठीक है। यानी कि जब भी हम लोग समुच्चयों को निरूपित करेंगे या समुच्चयों को यदि हम लोग लिखते हैं तो कैपिटल A बराबर लिखेंगे। तो सुपरिभाषित संग्रह का मतलब यह हुआ, देखिए कैपिटल A बराबर हो गया, इसमें जो भी आपके अवयव रहेंगे या तो अंक हो तो अंक रहेंगे, या तो पेड़ों के नाम हो तो पेड़ों के नाम रहेंगे, या तो फलों के नाम हो तो फलों के नाम रहेंगे, या जानवरों के नाम हो तो सिर्फ जानवरों के नाम, ठीक है। ये नहीं कि उसमें जानवर भी आ जाए और अंक आ जाए तो आपका समुच्चय नहीं हो। सिर्फ इसमें सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए, जैसे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, ABCD डैश डैश करके इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जो कैपिटल A है यह समुच्चय का इंडिकेट करता है, यानी कि यह समुच्चय है कैपिटल A, आपका कोई एक समुच्चय है। और जो इसके अंदर स्मॉल a में लिखा गया है, स्मॉल में जो लिखा गया है वह समुच्चय A के क्या है, अवयव हैं। यानी कि स्मॉल से लिखते हैं तो वह अवयव को इंडिकेट करता है और कैपिटल से लिखेंगे तो वह किसको इंडिकेट करेगा, समुच्चय को, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है ये कि जो समुच्चय होता है, समुच्चय को कभी भी लिखा जाता है तो कैपिटल से लिखा जाता है और उसमें जो अवयव होंगे ABCD के उनको स्मॉल से लिखा जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आगे दे रहा है जैसे मान लीजिए कोई भी समुच्चय है B बराबर आपका जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे हम लिख दिए तो यह क्या हो गया, समुच्चय हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें ये कह रहा है कि यदि मान लीजिए एप्सिलॉन में लिखा था ना, कह रहा था कि x जो है यदि x कोई एक अवयव है, यह अवयव यदि A में हो, समुच्चय A में, यह जो x है यदि समुच्चय A में है तब हम लोग इसको पढ़ेंगे क्या, देखिए जैसे मान लीजिए A में आपका जो है कि x डैश डैश करेंगे तो आपका इसमें x आएगा कहीं, ठीक है। x तो इसमें आएगा ही कहीं, यहाँ पर लिखे हैं डैश डैश करके, इसमें x तो आएगा ना, या तो ये इसमें x दे रहा है तो पहले x पे समझ लीजिए, उसके बाद जो है कि बाकी सभी अवयव को समझेंगे। जैसे x कह रहा है कि यदि a का समुच्चय है, a का एक क्या है अवयव, यानी कि x जो है a का अवयव है तो हम लोग लिखेंगे कि x एप्सिलॉन क्या a, यानी कि x जो है समुच्चय a में है, ठीक है। यानी कि x जो है समुच्चय a में है, यहाँ डैश डैश कर दिया गया है तो इसका मतलब इसमें x भी आएगा ना, तो यानी कि x जो है एप्सिलॉन क्या a, यानी कि x समुच्चय a में है, ठीक है। अब देखिए अब यहीं पर लिख दें कि x जो है एप्सिलॉन किस में है, b में,
तो क्या x वाला जो अवयव, यह अवयव है ना, यह जो अवयव x है क्या समुच्चय B में है? ये कैपिटल B समुच्चय है ना, तो x क्या समुच्चय B में है? नहीं है ना, इसमें सिर्फ अंक है ना, लेकिन ये कह रहा है कि x समुच्चय B में है, तो नहीं है, तो इसको लिखेंगे क्या? नॉट एप्सिलॉन, यानी कि x जो है समुच्चय B में नहीं है। ठीक है, ये कहने का मतलब इसमें ये था। अब देखिए यहाँ पर जैसे कह दें हम 3 एप्सिलॉन A, क्या 3 जो है समुच्चय A में है? 3 समुच्चय A में नहीं है ना, ये हो जाएगा नॉट। 3 एप्सिलॉन क्या B, क्या 3 जो है समुच्चय B में है? 3 समुच्चय B में है ना, है, तो ये आपका सही है। यदि हम कह दें कि 6 एप्सिलॉन क्या B, क्या जो 6 अवयव है यह समुच्चय B में है? नहीं है ना, तो ये हो जाएगा क्या? नॉट। ठीक है, यानी कि 6 जो है समुच्चय B में नहीं है। ये क्लियर हुआ इतना? तो ये रहा समुच्चय। ठीक है, और अभी तक जो है कि आपको क्लियर नहीं हो पाया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे क्लास 11 का जो है जो मैथ वाला प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पर जो है कि विधिवत आपको समझाया गया है, वहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, जाकर वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। तो ये रहा क्या? समुच्चय। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे समुच्चयों का निरूपण। ये जो समुच्चय है इसको कितने प्रकार से जो है कि निरूपित किया जाता है, जरा वो देखिए। तो समुच्चयों का जो निरूपण होता है 2 विधि से किया जाता है। ठीक है, समुच्चयों का निरूपण के 2 विधि हैं, सूची विधि, ठीक है, और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि। इसका जो है कि पहले भी जो है कि सॉल्यूशन कराया गया है क्लास 11 में मैथ में, जो कि आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसे जो है कि आपका सॉल्यूशन कराया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, तो पहली सूची विधि। तो सूची विधि में क्या है जरा देखेंगे हम लोग। करेंगे इस विधि में, किस विधि में? सूची विधि में समुच्चय के अवयव को कॉमन द्वारा अलग करके मझले कोष्टक में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे ए बराबर कह रहा है कि जैसे, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। जैसे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला जो है उनका स्वरों का जो समुच्चय है उनको जो है कि हम लोग लिखना चाहते हैं सूची विधि में, तो कैसे लिखेंगे देखिए। कह रहा है कि जब भी सूची विधि में लिखा जाता है तो जो भी अवयव होंगे उनको महिला कोष्टक में बंद किया जाता है, और जो अवयव हैं उनके बीच जो है कि कामा लगाया जाता है। ठीक है, अवयवों के बीच जो है अलग करने के लिए क्या लगाया जाता है? कामा लगाकर जो है कि अलग किया जाता है। यानी कि 2 इसमें आपको याद रखना है, कामा लगाकर अलग किया जाता है, और जो भी आपके अवयव होंगे उनको जो है कि महिला कोष्टक में बंद किया जाता है। तो जैसे मान लेते हैं ए बराबर कोई भी आपका समुच्चय है जो स्वरों का समुच्चय है, तो ए बराबर आपका हो जाएगा स्वरों का समुच्चय। किस विधि में लिखना है? सूची विधि में लिखना है। तो स्वर क्या क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, 5 स्वर होते हैं। तो ये कार्य कामा लगाकर इसको अलग किया जाता है, और किस में रखा जाता है? महिला कोष्टक में रखा जाता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग फिर कह दें कि बी बराबर जो है अक्षरों का समुच्चय। किसका? अक्षरों का समुच्चय। तो अक्षर में आपके ए, बी, सी, डी ऐसे करके का डैश डैश करके हम लोग लिख देंगे, क्योंकि अक्षरों में आपके ए से कहाँ तक? ए से जेड तक हम लोग लेंगे। यह जैसे कहता है कि बी बराबर अक्षरों का क्या है? समुच्चय है। जैसे सी बराबर कह दिया कि 1 से 10 तक, 1 से कहाँ तक? 10 तक के अंकों का समुच्चय है। 1 से 10 तक के अंकों का समुच्चय, अंकों का समुच्चय। यदि 1 से 10 तक जो है कि अंकों का यदि समुच्चय है तो हम लोग 1 से लेंगे कहाँ तक? 10 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और क्या? 10। ये किसका समुच्चय हो गया? अंकों का समुच्चय। जो आपका चल रहा था कौन सी विधि? सूची विधि। ठीक है, तो ये आपका रहा सूची विधि। तो इस तरह से हम लोग सूची विधि में लिखेंगे। और यदि दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण विधि। कौन सी विधि? समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय निर्माण विधि कैसे लिखते हैं उसको ज़्यादा देखिए। तो एक बात और याद रखेंगे आप लोग कि जो सूची विधि है, सूची विधि का और नाम होता है जिसे हम लोग कहते हैं तालिका विधि और रोस्टर विधि। यानी कि इसका सूची विधि का और 2 नाम है, तालिका विधि या रोस्टर विधि हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, सूची विधि को। यानी कि तालिका विधि में कहेगा तो हम लोग यही प्रोसेस लेकर चलेंगे जो अभी देखे हैं, या हम लोग का यदि रोस्टर विधि कहता तभी हम लोग वही प्रोसेस लेकर चलेंगे। लेकिन अब चलते हैं समुच्चय निर्माण विधि में। ठीक है, चलिए
समुच्चय निर्माण विधि में कह रहा है कि इस विधि में, किस विधि में, समुच्चय निर्माण विधि में समुच्चय में ऐसे गुण को लिखा जाता है जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव द्वारा संतुष्ट होता है। जैसे देखिए दे रहा है कि जैसे a बराबर आपका दिया है x:x बिलोंग्स कर रहा है क्या, यानी कि एप्सिलॉन n नेचुरल नंबर, तथा जो भी x का मान होगा वो कह रहा है कि 6 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। समझिए यहाँ पर देखिए, तो समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखा है, जैसे मान लीजिए कोई भी स्वर है, कोई भी आपका स्वर है या कोई आपके अंक दिए गए हैं, यहाँ पर देखिए जब भी लिखते हैं वहाँ पर देखिएगा, जब आप क्लास 11 का जो है मैथ पढ़ेंगे स्टार्टिंग वाला समुच्चय का, तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आखिर में क्यों इसको ऐसे लिखा जाता है और किस समय हम लोग लिखते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यदि यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो यहाँ से देखिए x:x एप्सिलॉन n, ठीक है, ये नेचुरल नंबर है, जो कि नेचुरल नंबर यानी x के जो भी मान है वह नेचुरल नंबर से संबंध करते हैं, लेकिन जो x का मान है 6 से क्या छोटा होना चाहिए। जो भी आपके नेचुरल नंबर है 6 से क्या होने चाहिए, छोटे। तो 6 से छोटे का मतलब 1 हो जाएगा, 2 3 4 और क्या 5, लेकिन 6 नहीं होगा, 6 से सिर्फ क्या कर रहा है, छोटा। यदि आपका यहाँ पे बराबर हम लोग इंडिकेट कर देते हैं इसके नीचे, तब हम लोग को हो जाता है x के 6 के बराबर और 6 से क्या छोटा, यानी कि 6 तक हम लोग जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर छोटा दिया है तो हम लोग 1 से कहाँ तक चलेंगे, 5 तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक और लेते हैं, b बराबर आपका हो जाएगा x:x स्वरों का समुच्चय है, स्वरों का समुच्चय है। ठीक है, स्वरों का क्या है, समुच्चय। तो x:x यानी x वाला जो भी मान है सिर्फ क्या है, स्वर है। तो स्वर में आपके क्या क्या हो जाएंगे, a e i o u, स्वर कितने होते हैं, 5, यानी कि a e i o u, यानी कि जब भी हम लोग समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे तो x:x के रूप में लिखा जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, x:x के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि x:x के रूप में कब लिखा जाता है, जब समुच्चय निर्माण विधि में कहता है तो। यानी कि आगे दे रहा है कि इस विधि को नियम विधि, यानी कि इसको और कौन सी विधि कहते हैं, नियम विधि। ठीक है, जो कि आपके क्लास 11 में ये नहीं दिया है, नियम विधि कहते हैं, और दूसरा है गुण विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि, गुण विधि। यानी कि जो है समुच्चय निर्माण विधि को किस रूप की, दूसरा नाम क्या क्या है, नियम विधि भी है और क्या, गुण विधि। यानी कि नियम विधि से लिखने के लिए कहेगा तब, या गुण विधि से लिखने के लिए कहेगा तब आप लिखेंगे क्या, समुच्चय निर्माण ही विधि लिखेंगे, क्योंकि तीनों विधियां एक ही है। ठीक है, यह आपको क्लियर हुआ। अब इसी तरह से और यदि कहता है कि आपका c बराबर यदि कहता है कि x:x बिलोंग्स कर रहा है n से, ठीक है, जबकि तथा यदि कहता है कि x का जो मान है, x का जो मान है बड़ा होना चाहिए क्या, 8 से। यहाँ पर कह रहा है कि x:x यह एप्सिलॉन नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं से, लेकिन x का जो मान है 8 से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो x का मान सिर्फ 8 से बड़ा लेंगे, यानी कि 9 हो जाएगा, 10 11 12 13 डेट इज कहाँ तक, इन्फिनिटी। क्लियर है, यानी कि ये आपका प्रोसेस रहा। ठीक है, यानी कि समुच्चय निर्माण विधि। तो अगला हम लोग देखेंगे समुच्चयों के प्रकार, देखते हैं समुच्चय के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो हम लोग जो है कि शुरू करेंगे समुच्चयों के प्रकार। तो समुच्चय के प्रकार कौन कौन से हैं देखिएगा। समुच्चय को प्रकार में रिक्त समुच्चय पढ़ना है, एकल समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, इसके बाद समान समुच्चय, उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय और समष्टि समुच्चय। ठीक है, इतना आपको समुच्चय पढ़ना है। इसके बाद जो है कि अगली वीडियो में हम लेकर चलेंगे, आपका जो है कि अध्याय शुरू किया जाएगा, हम लोग लेकर चलेंगे अगली वीडियो में अध्याय को। ठीक है, चलिए। तो पहला है हम लोग देखेंगे रिक्त समुच्चय। नंबर 1 रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, तो रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जैसे पढ़ने में भी हम लोग लग रहा है कि रिक्त माने क्या, खाली। ठीक है, रिक्त माने क्या, खाली, लेकिन कहता क्या है जरा देखिएगा। कह रहा है कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे फाई या महिला कोष्ठक से निरूपित करते हैं।
देखिए कोई भी ऐसा अवयव हो जिनमें एक भी अवयव न हो, कोई भी ऐसा अवयव नहीं, ऐसा कोई समुच्चय है जिनमें कोई भी अवयव न हो। देखिए ये ए बराबर आपका ये कोई समुच्चय है, ये समुच्चय तो है, समुच्चय तो है, ये नहीं देखिए महिला कोष्ठक में जब है तो ये समुच्चय है, लेकिन यह कौन सा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय, क्योंकि इसमें जो है कि एक भी अवयव नहीं रखे गए हैं, तो इसको हम लोग फाई भी बोल सकते हैं, या हम लोग ऐसे भी कर लिख देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा। इसमें यदि हम लोग एक भी अवयव यदि रख दें, एक तो रख दें, दो रख दें, या ए रख दें या बी रख दें, यदि कोई एक भी अवयव इसमें रख देंगे या किसी का नाम भी यदि रख देते हैं तो वह आपका क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय नहीं होगा, रिक्त समुच्चय नहीं होगा। रिक्त समुच्चय को सिर्फ हम लोग फाई से इंडिकेट करते हैं, या ऐसे यदि महिला कोष्ठक बना देंगे तभी आपको क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। इतना क्लियर है? तो ये रहा आपका क्या, रिक्त समुच्चय रहा। तो अगला है एकल समुच्चय। क्या है? एकल। ये रिक्त समुच्चय आप लोग समझे। एकल समुच्चय में क्या है देखिएगा, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो एकल समुच्चय कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, ठीक है। तो एकल समुच्चय में होता है क्या, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एकल समुच्चय। ठीक है, देखिए स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो तो उसे एकल समुच्चय कहते हैं, यानी कि एकल समुच्चय कहलाता है। जिसमें केवल एक ही अवयव यदि हम लोग लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एकल समुच्चय। जैसे आपका बी बराबर या कोई समुच्चय है कैपिटल ए कैपिटल बी, और इसमें कोई यदि एक अवयव रखते हैं, मान लेते हैं एक हो गया या इसमें 5 हो गया, तो एक ही ना अवयव इसमें रखा गया है, तो ये कौन सा समुच्चय है, एकल समुच्चय। यानी कि ऐसा कोई समुच्चय हम लोग लेंगे जिसमें केवल एक अवयव हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एकल समुच्चय। ठीक है। सी बराबर भी यदि कोई भी हम लोग अवयव ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आर ले लेते हैं या एक्स ले लेते हैं, तो यह कौन सा समुच्चय है, एकल समुच्चय है। क्लियर है? यह आपका एकल समुच्चय क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं आपका रिक्त समुच्चय हो गया, एकल समुच्चय और परिमित समुच्चय। कौन सा समुच्चय, परिमित समुच्चय, जो कि आपका तीसरा है, परिमित समुच्चय। ठीक है, तो परिमित समुच्चय में क्या होता है वो देखिए, वे समुच्चय जिसके अवयवों को गिना जा सके परिमित समुच्चय कहलाते हैं। इनके अवयवों की संख्या को कार्डिनल संख्या कहते हैं। इसे OA या NA से निरूपित करते हैं। इनकी इसको OA से निरूपित करेंगे या हम लोग क्या NA से निरूपित करते हैं। यह परिमित है, ये इसको हम लोग कार्डिनल संख्या भी बोल सकते हैं। तो परिमित समुच्चय का मतलब यह हुआ कि ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या के हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे A बराबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके। ठीक है, तो इनके अवयवों की संख्या का हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। 100 तक यदि हम लोग लिखते हैं तो उनको भी अवयव की संख्या को गिन सकते हैं। या यहाँ पर जैसे B बराबर हम लोग ले लें A2 कहाँ, Z तक, या A B C D, तो हम लोग इसके भी अवयव की संख्या को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो इसे हम लोग करते हैं कार्डिनल भी बोल सकते हैं संख्या, या हम लोग परिमित समुच्चय बोल सकते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, परिमित समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या को हम लोग गिन सकते हैं। अब देखिएगा अपरिमित समुच्चय। कौन सा समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। ये आपका 4 नंबर है, अपरिमित समुच्चय। तो अपरिमित समुच्चय में होता क्या है, ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या को गिना न जा सके, जिनके अवयवों की संख्या को गिना न जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। यानी कि वे समुच्चय जिनके अवयवों को गिना न जा सके अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। तो क्या ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यदि इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या यह जो है कि अपरिमित समुच्चय है, नहीं है ना, यानी कि इसके अवयवों की संख्या को हम लोग गिन सकते हैं। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे डाटेदार, यहाँ से हम लोग इतना मिटा दें, या हम लोग डाटेदार ऐसे कर दें,
यानी कि डॉट डॉट डॉट, इसकी कोई संख्या नहीं है, इसकी सीमा नहीं है। डॉट डॉट का मतलब क्या, इन्फिनिटिव तक, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं है कि यह संख्या कहाँ तक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या, अपरिमित समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या को गिना न जा सके। इस तरह से जो है कि अलग अलग हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, या विश्व में जो है जानवरों के समूहों का समुच्चय जो होगा वह भी आपका अपरिमित होगा, क्योंकि हम लोग गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका अपरिमित समुच्चय रहा। अब हम लोग चलते हैं समान समुच्चय। कैसा समुच्चय, समान समुच्चय। 5 नंबर है समान समुच्चय। ठीक है, तो समान समुच्चय क्या होता है जरा वो देखिए। समान समुच्चय एक ऐसा समुच्चय, यानी कि ऐसा दो समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या क्या हो, सेम। यानी कि पहले पढ़ता हूं, देखिए समान समुच्चय, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का हो, तब समुच्चय ए और समुच्चय बी को समान समुच्चय कहते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि यदि ए कोई समुच्चय है, जैसे 1 2 3 5, ठीक है, और 20 कोई समुच्चय है, जैसे 3 2 5 1, तो ये कह रहा है कि ये दोनों समुच्चय जो है समान समुच्चय तभी होंगे जब ए का प्रत्येक अवयव किस में हो, बी में हो, और बी का प्रत्येक अवयव किस में हो, ए में। यानी कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव यदि ए में हो, तो हम लोग इसे समान समुच्चय कहते हैं। यानी कि ऐसा दो समुच्चय आपको लेना है जिनका प्रत्येक अवयव, यानी कि दोनों का अवयव यदि सेम हो, या ऐसे बोल सकते हैं कि समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी में हो और समुच्चय बी का अवयव समुच्चय ए में हो, तो हम लोग उसे समान समुच्चय कहते हैं। देखिए इसमें 3 है, 2 है, 2 है, 5 है, 5 है, 1 है और क्या, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, समान समुच्चय कहेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या, समान समुच्चय। क्लियर हुआ समान समुच्चय, यानी कि एक दो ऐसा समुच्चय या 3 भी समुच्चय आप ले सकते हैं जिनमें यदि उसमें भी वही अवयव हो, तो हम लोग उसको भी क्या बोल सकते हैं, तीनों बोल सकते हैं, समान समुच्चय है। यदि इसमें से एक भी अवयव यदि गायब कर दिया जाए तो ये समान समुच्चय होगा, नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, तो समान समुच्चय हम लोग का एग्जाम्पल लेना है। तो ये आपका रहा, या आप ए बी सी भी लेकर के समझ सकते हैं, दोनों में अवयव की संख्या क्या हो, सेम होगी, तभी आपका होगा क्या, समान समुच्चय। अब देखिए 6वें नंबर पे चलते हैं, उप समुच्चय। ठीक है, कौन कैसा समुच्चय, उप समुच्चय। तो उप समुच्चय क्या होता है जरा समझिए। तो उप समुच्चय होता है क्या, देखिए माना ए और बी दो समुच्चय हैं, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव हो तो समुच्चय ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं, तथा इसे ए, ठीक है, ये जो इंडिकेट किया गया है, ये जो है कि आपका उप समुच्चय का चिन्ह जो है कि इंडिकेट किया गया है, से निरूपित करते हैं, तथा साथ ही बी को ए का अधीश समुच्चय कहते हैं। यानी कि साथ ही जो है बी को ए का क्या कहेंगे, अधीश समुच्चय। जो उप समुच्चय होता है ए, यानी कि ऐसे इंडिकेट हम लोग करेंगे तो इसको हम लोग उप समुच्चय बोलते हैं। हम लोग पढ़ते हैं इसको, बी को जो है ए का अधीश समुच्चय भी कहते हैं। कैसा समुच्चय, अधीश समुच्चय। ठीक है, अब देखिए कह रहा था कि दो समुच्चय आपको ऐसा लेना है जो ए का प्रत्येक अवयव बी में हो। ठीक है, तो उसे उप समुच्चय कहेंगे। जैसे मान लीजिए ए बराबर आपका है 1 2 3 4 5, ठीक है, और बी बराबर आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देखिए कह रहा है कि ए का प्रत्येक अवयव किस में है, बी में है। ठीक है, ए का प्रत्येक अवयव किस में होगा, बी में होगा। ये नहीं कि बी का प्रत्येक अवयव ए में है तो हम लोग कहेंगे कि यह उप समुच्चय, तब उल्टा पढ़ेंगे हम लोग, होगा लेकिन उल्टा होगा। यदि बी का प्रत्येक अवयव ए में हो
और एक ऐसा अवयव होना चाहिए जो इसमें ना हो। ठीक है, देखिए ए का प्रत्येक अवयव किस में हो, बी में है, लेकिन बी का प्रत्येक अवयव जो है कि ए में नहीं होना चाहिए, तब हम लोग क्या कहेंगे, उप समुच्चय। तो कहेंगे कि ए जो है बी का उप समुच्चय है। ठीक है, और उप समुच्चय को इससे इंडिकेट करेंगे। क्लियर है, यानी कि ए उप समुच्चय क्या, बी। और इसको बोल सकते हैं बी को ए का अधीश समुच्चय कहते हैं। यदि अधीश समुच्चय की बात करें, बी जो है ए का कैसा समुच्चय है, अधीश समुच्चय है। अब देखिए यहां पर भी समझ लीजिए, यदि हम लोग यहां से इतना हटा दें, ठीक है, अब देखिए क्या ए जो है बी का उप समुच्चय होगा, नहीं होगा। इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, तो नहीं है। लेकिन अब क्या है, देखिए अब बी का प्रत्येक अवयव किस में है, ए में। बी का प्रत्येक अवयव ए में है ना, तो हम लोग कहेंगे कि बी जो है उप समुच्चय है किसका, ए का। बी जो है उप समुच्चय है किसका, ए का। अधीश समुच्चय किसका होगा जाएगा। अब ए जो है बी का क्या होगा, अधीश समुच्चय। अब इसी को हम लोग लिखेंगे ए को बी का अधीश समुच्चय कहते हैं। ठीक है, ए को अब बी का क्या कहेंगे, अधीश समुच्चय। इतना क्लियर है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। तो ये रहा आपका क्या, उप समुच्चय रहा। आप लोग जो है कि अक्षरों द्वारा भी इंडिकेट करके देख सकते हैं। इसके बाद है उचित उप समुच्चय। 7वां नंबर है उचित उप समुच्चय। तो उचित उप समुच्चय क्या होता है वो देखिए। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, परंतु बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए का अवयव न हो, तब उसे ए का उचित उप समुच्चय कहते हैं। अब देखिए वही बात आ गई, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे ना, यानी कि एक अवयव उसमें नहीं होना चाहिए। तो वो तो हम लोग क्या देख रहे थे, यानी उचित उप समुच्चय। क्या देख रहे थे, उचित उप समुच्चय। लेकिन उसको हम लोग उसको जो है कि उप समुच्चय बोल रहे थे ना, यानी कि वो जो है कि आपका एक उप समुच्चय था और उसमें अधीश भी आ रहा था। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे उचित उप समुच्चय। इसमें भी सेम प्रोसेस वही है, सिर्फ आपका उसमें अधीश नहीं रहेगा। देखिए कह रहा है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो। अब ए का कोई भी अवयव ले लीजिए, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, बी बराबर कोई भी अवयव ले लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख लेंगे। तो ये कह रहा है कि एक जो है बी का तभी उप समुच्चय वह कहलाए, उचित उप समुच्चय कहलाएगा जब बी का कम से कम एक अवयव जो है ए में न हो। तो देखिए एफ तक तो है, लेकिन कह रहा है कि कम से कम एक अवयव। तो कम से कम कितने, 1 2 3 तीन अवयव ऐसे हैं जो है कि ए में नहीं है। कम से कम आपका एक नहीं होना चाहिए, अधिक से अधिक कितना हुई हो सकता है, यानी कि 3 इसमें है, इसमें 3 नहीं है, 3 हो गया, या कम से कम 1 तक हम लोग का हो सकता है। यदि आप जो है कि एफ तक ले लेते हैं आपका जो है कि बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये समान समुच्चय में चला जाएगा। लेकिन कह रहे कम से कम एक या अधिक से अधिक भी ले सकते हैं, तो कम से कम एक अवयव नहीं होना चाहिए। इसमें एफ तक तो है, लेकिन 3 अवयव जो है कि ए में नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि ए का प्रत्येक अवयव बी में तो है, लेकिन बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं है। तो यह कहेंगे कि ए जो है उचित उप समुच्चय है आपका किसका, बी का। ए जो है उचित उप समुच्चय किसका है, बी का। यानी कि ए उचित उप समुच्चय है किसका, बी का। ठीक है, लेकिन हम लोग उप समुच्चय में चलेंगे तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, बी जो है अधीश उप समुच्चय है किसका, बी। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ। तो हम लोग पढ़े अधीश भी समुच्चय देख लिए, उचित उप समुच्चय देख लिए, और उप समुच्चय देख लिए, उचित उप समुच्चय देख लिए, और क्या अधीश। क्लियर है, अधीश जो है कि आपका उप समुच्चय में ही रहा। अब हम लोग देखेंगे क्या, जो लास्ट है आपका समष्टि समुच्चय। समष्टि समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है फ्रेंड्स, आप लोग सिर्फ ऐसे समझ लीजिए कि समष्टि समुच्चय मैं पढ़कर बता देता हूँ, इसका एग्जाम्पल जो है कि आप लोग को अच्छी तरह समझा देता हूँ। देखिए समष्टि समुच्चय, ठीक है,
तो समष्टि समुच्चय का मतलब यह होता है कि आपका देखिए कितना भी समुच्चय है, एक समुच्चय, दो समुच्चय, तीन समुच्चय, चार समुच्चय जो होता है, यानी कि चार पांच ऐसे समुच्चय यदि होते हैं तो चारों पांचों समुच्चय के अवयव जो हैं कि आपके समष्टि में आते हैं। ठीक है, यानी कि सभी के अवयव जो हैं उसमें आते हैं समष्टि में, यानी कि समष्टि एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें सभी समुच्चय के अवयव उसमें उपस्थित होते हैं, उसी को हम लोग समष्टि बोलते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल जो है कि परिभाषा अब क्या कर रहा है वो समझिए। कह रहे प्रत्येक दिए गए समुच्चय के अधीश को समष्टि उप समुच्चय कहते हैं, इसको हम लोग यू से इंडिकेट करते हैं। ऐसे यदि बनाते हैं तो ये समष्टि समुच्चय हो जाता है। ठीक है, आप लोग जो परिभाषा देखेंगे, प्रत्येक दिए गए समुच्चय के अधीश समुच्चय को समष्टि समुच्चय कहते हैं, इसे यू से निरूपित करते हैं। अभी अधीश देखे थे ना कि बी का प्रत्येक अवयव जो है ए में नहीं था, ठीक है, लेकिन ए का सभी अवयव किसमें था, बी में था ना, तो बी को जो है कि ए का अधीश समुच्चय कहा गया। तो वही कह रहे हैं कि अधीश समुच्चय को ही हम लोग क्या कहते हैं, समष्टि समुच्चय एक तरफ से ले सकते हैं, क्योंकि अधीश समुच्चय में ऐसा होता है, ऐसा वो समुच्चय होता है जिसमें सभी के अवयव तो आते हैं लेकिन बी वाले ऐसे अवयव होंगे जो आपके ए में नहीं थे। ठीक है, तो ऐसे जो है कि साधारण भाषा में समझ लीजिए कि समष्टि जो समुच्चय होता है यू से इंडिकेट किया जाता है, और इस समष्टि समुच्चय में जितने भी आपके अवयव हैं सभी के अवयव, जैसे आपका ए बराबर हो गया 1 2 3 4, ठीक है, जैसे बी बराबर आपका हो गया 6 7 8, ठीक है, और आपका सी बराबर हो गया जैसे मान लीजिए 9 10, ऐसे करके हो गया। लेकिन ये जो समष्टि आप लेंगे, समष्टि ऐसा होता है जो सभी का अवयव इसी में होगा, सभी का अवयव इसमें होगा, भले ही अधिक भी अवयव इसमें हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो देखिए ये जो समष्टि है कि नहीं है, देखिए 1 2 3 4 इसमें भी है, 6 7 8 इसमें है, 9 10 इसमें है, यानी सभी का अवयव इसमें है कि नहीं है, है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, समष्टि समुच्चय कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, हम लोग जो है कि स्कूल में जब पढ़ते थे तो वहाँ पर समष्टि समुच्चय का काम होगा क्या, स्कूल, क्योंकि स्कूल के अंदर जो है सभी विद्यार्थी मौजूद रहते हैं, तो आपका एक स्कूल जो है, स्कूल आपका समष्टि समुच्चय का काम करेगा, क्योंकि हम लोग उसके अंदर मौजूद रहते हैं। एक से जो भी क्लास है या नर्सरी से जो भी क्लास है आपका उसमें उसके अंदर रहता है, स्कूल के अंदर ही नहीं रहता है, तो पूरा आपका स्कूल जो है वो आपका समष्टि कहलाएगा, ऐसे समझ लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा, समष्टि समुच्चय। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये बिल्कुल समझ में आ गया है, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि समय से जो है कि आपको नोटिफिकेशन हमेशा जो है कि मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।